सीतापुर में तकरीर कर रहा था, थान गांव के पास। ऐसे मर्दों का मजमा था, इधर औरतों का मजमा था। तकरीर करते रहे जब तक के दुई मेहरुए भिड़ियाएगी, दोनों झोटा पकड़ा हुआ करे, छोड़वे नहीं करे। पूरा मजमा लाग गया लेकिन झोटा नहीं छोड़ी। जैसे सड़वे नहीं भिड़िया जाते हैं सड़क पर, पूरा मजमा औरतों ने खराब कर दिया। जर्रा बराबर शर्म नहीं रह गई, हया नहीं रह गई कि मर्दों के बीच में हम झोटा पकड़ा हुआ कर रही हैं। ऐ मेरी माँ बहनों, तुमसे भी यही दरखास्त है, अगर तुम्हारी बहन तुम पर ज्यादती करे तो तुम सब्र कर लो, इमाम हसन की जिंदगी को ताज़ा कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र करो। अल्लाह कुरान में फरमाता, वला तनाज़उ वला तफशलू, झगड़ा न करो, फूट पैदा न करो, फतज़हब रिहुकुम, कि तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। वस्बिरू, सब्र किया करो, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन का भी मामला है, बित्ता खांड के लिए लड़ाई न करो, दे दो उसी को। लिखा है जो दुनिया में एक बालिस्त जमीन किसी पर कब्जा करेगा, किसी का मारेगा, तो एक बालिस्त जमीन सातों तबक कयामत की दिन अल्लाह उसके गर्दन में डालेगा। सुभान अल्लाह। तोक बना के डालेगा, फरमाएगा ले तेरी जमीन है ले ले। इसलिए ऐ लोगों सब्र करो। कोई ले रहा है तो दे दो, एक बालिस्त में तुम्हारा कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन झगड़े न करो, कत्लो खुरेजी न करो। लेकिन चाहे जितना समझाओ आज का इंसान मानता नहीं। चाहे जितना समझाओ तकरीर रस्मन सुनेंगे, अब भाई हम कुछ हो जाए बात उटक पटक चालू। आज के आदमियों की तो मिसाल वैसे जैसे बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल चलता रहा है, तो मैं एक मास्टर साहब लड़कन पढ़ावत रहा है, तो कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटिन करे गधे, हम लोग गधा वधा कह दी थे। जब मास्टर साहब डांटिन लड़को के गधे, तो स्कूल के पीछे से एक धोबी जात रहा, धोबीवा सुनिस तो चौंका, कहिस कहाँ का स्कूल में गधा पढ़ा था। मास्टर साहब कहते हैं गधे, तो धोबीवा लौट गया हुआ, लौट के गवा स्कूल में मास्टर साहब का से कहा था, मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते हैं। गुस्सा में बैठे रहे, कहीं ना होत है, तो कही तो हमरो गधा पढ़ाए दो, कहीं जले आओ। वो गुस्सा में कहीं धोबियावा सही जाने बगवा अपन गधा खोल लावा, खोल के लावा स्कूल में मास्टर साहब के सामने ठड़िया इसके लिए नाम लिख लिए, तो कलम वलम चले, कहीं जा नाम लिख लिया, तो कहते फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये दे दी। तो क्या पूछे थे मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे, कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। दुबेवा चला हुआ घरे, खुश खुशी ठिकाना नहीं कि हमारे गधा पढ़े थे 6 महीने में पढ़ी जी। और मास्टर साहब गधा कस के पढ़ा हुआ, इंसान का पढ़ाई नहीं मिला था, गधा कैसे पढ़ी हैं। तो गधावा कलीन बेच मास्टर साहब 300 रुपया के, तो उनके तो 3 दूनी 600 वसूल होगा। और धोबियो घरे सोचे कि हमारा गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ेगी। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबिया रस्सी वस्सी ले सोचे कि गधावा बांध ले, अब तो पढ़ेगा हो। तो रस्सी वस्सी लेके गए स्कूल में, कहीं मास्टर साहब गधावा हमार पढ़ेगा, जाओ का फलाने थाना कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबिया बहुत खुश कि हमार गधा लिख पढ़ के कोतवाल भी गा थाने। तो रस्सी वस्सी लेके का कोतवाली में यहाँ वहाँ के बाद दरवाजे ठाड़ हुआ, लोगों से पूछा तो भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं। तो लोग बताने बदे बैठे रहे कोतवाल साहब। तो धोबिया कोतवाल साहब का रस्सी दिखाइस, कहिस आह 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 आह, जैसे पहले चुचकार बलावत रहा वैसे बहुत दिन बलावे लाग। तो कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब हो, कहीं ना हमसे नमस्कार करते हमका रस्सी दिखावत है, कहीं का बात रे, तो कहते आह 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 आह। वह उठे कोतवाल साहब गए और 2-3 लात मारी धुबीवा की। जब 2-3 लात मारी धुबीवा गिरा, तब कहते अच्छा भैया हाथ हुई। तो का लिखा है पढ़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गई, तू रही गए गधा है गधा, वह भी मोड़े लागे कोतवाल साहब का। तो बताते हैं जैसे गधे की आदत है लात मारने की, चाहे जितना शरीफ हो लेकिन लात मारी जरूर, ऐसे ही आज का इंसान है, इतना झगड़ेलू हो गया है कि चाहे जितना समझाओ।
ऐ मुसलमानों, आपस में इख्तलाफ न करो, मिलजुल के रहो। 4 दिन की जिंदगी है, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। तो मरने के बाद तुमको कोई बुरा न कहे। हदीस पाक में मन क़ालल मुस्लिमून हसनन, जिसको मुसलमानों ने अच्छा कह दिया, फहुव इंदल्लाहि हसनुन, तो अल्लाह के नज़दीक भी वो अच्छा मान लिया जाता है। इसलिए कि हदीस शरीफ में बताया गया कि दुनिया में जो इंसान है ये सब खुदा के गवाह हैं, अल्लाह के क्या हैं। अगर हम लोगों ने किसी को अच्छा कहा तो खुदा भी अच्छा मान लेता, हम लोगों ने किसी को बुरा कह दिया तो खुदा भी बुरा मान लेता। इसलिए अच्छे काम करो ताकि मरने के बाद भी आपको लोग अच्छाइयों से याद करें, वरना मरना तो है ही है। हिंदुस्तान में पहले किसकी हुकूमत थी बताओ? अंग्रेज़ों की। अब अंग्रेज़ हिंदू मुसलमान को बहुत तंग करते थे, तो हिंदू मुसलमान मिलके अंग्रेज़ों से जिहाद किए और इनको भगाया यहाँ से। उस जिहाद में 16,000 मौलाना हिंदुस्तान में कत्ल हो गए। 16,000 आलिमों को अंग्रेज़ों ने शहीद कर डाला। और उन्हीं मौलाना लोगों में एक मौलाना थे, मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी, जिनको अंग्रेज़ों ने कत्ल नहीं किया बल्कि फांसी पे चढ़ाया। और जब फांसी पे चढ़ाया तो अंग्रेज़ों ने पूछा था कि कोई ख्वाहिश, आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश है? तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने नहीं कहा था आखिरी वक्त है, बीवी को बुला दो देख लूं, बच्चों को बुला दो देख लूं, बल्कि ये कहा था, बल्कि ये कहा था कि कुछ शेर कहना चाहता। तो अंग्रेजों ने कहा था सुना दो। तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने क्या सुनाया था कि अंग्रेजों, मुझे मार दोगे और समझते हो कि तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा यहाँ रहोगे। तब कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, न ये चमन रहेगा ना चमन का कोई फूल रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे। और बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। इसलिए अच्छे काम करो। हुजूर फरमाते कैदियों को रिहा कराओ। दूसरे नंबर पर फरमाते वतुइमुल जाइआ, और भूखों को खाना खिलाया करो। रमज़ान का मुक़द्दस महीना आ रहा है। ऐ लोगो, अल्लाह तौफीक दे तो रोज़ादार को इफ्तारी कराओ, अल्लाह तौफीक दे तो सेहरी खिलाओ, रोज़ादार को खाना खिला दो। खाओ खिलाओ भूखों को। आम भूखों को खाना खिलाने का पैगंबर हुक्म दे रहे हैं, और रोजेदार को खिलाना कितना बड़ा सवाब का काम है। लेकिन देखा जाते बहुत से लोग लैले कटोरिया मस्जिद में जो है तो क्या अपन अलगे रखी हैं। अगर बढ़िया आइटम हुई तो का अलगे रखी हूँ न मिलेगी तो क्या जही है वह में से कहीं है अपनों वाला कहीं है। बहुत से लोग अफ्तारी में बैठी हैं तो निगाह डटाए रहे हैं, जो बढ़िया बढ़िया है वो वाले हपर हपर इनके आगे उनके आगे को फका फक खाते रहेंगे। जर्रा बराबर शर्म नहीं।
खाने का तरीका बताया गया है कि जब दस्तरखान पे बैठो तो अपने सामने जो चीज हो उसी को खाओ, दूसरे के सामने से मत उठाओ। दूसरे का हक न मारो, भूखे को खाना खिलाओ। रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रखो। आज बहुत से लोग रोजा नहीं रखते कि हम कमजोर हो जाएंगे। गोरहा रहन तो तनी भदमैले हुई जीवे। ए लोगो, रोजा रखने से कोई गोरा बदसूरत नहीं होगा, काला बदसूरत नहीं होगा। बल्कि सुनो, अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम का जमाना देखो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो सफेद थे, और जब जन्नत से जमीन पे उतारे गए, धूप लगी, हवा लगी, तो आदम अलैहिस्सलाम काले हो गए। जब काले हो गए तो रब से दुआ मांगी, परवरदिगार जन्नत में था तो रंग सफेद था, दुनिया में तूने भेजा तो रंग काला हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम अगर वही सफेदी चाहते हो तो अय्यामे 20 के रोजे रखो, हम रोजों की बरकत से तुम्हें गोरा कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान, तुम्हें सफेद कर देंगे। अय्यामे 20 कौन रोजे हैं? हर अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख को अय्यामे 20 सफेदी के दिन कहे जाते हैं। वो 3 सफेदी के दिन क्यों? सूरज पूरा मुकम्मल रहता है, रोशनी ज्यादा होती है। आदम अलैहिस्सलाम ने उन 3 दिन रोजे रखे तो तीनों रोजों की बरकत से अल्लाह ने आदम के हुस्न को वापस फरमा दिया। तो मेरे भाई, जब हमारे तुम्हारे बाप आदम रोजे की बरकत से हसीन हो सकते हैं तो हम तो उनकी औलाद हैं। हम अगर रोजा रखेंगे तो अल्लाह ताला हमें काला कहाँ बनाएगा, हमें बदसूरत कहाँ बनाएगा। अल्लाह रोजों की बरकत से अल्लाह हमें तुम्हें भी हुस्न अता फरमाएगा। इसलिए रमजान के महीने की कद्र करो। हजरत अबू हुरैरा सहाबी रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रमजान का एक रोजा की बरकत ये है, एक रोजे की बरकत से रोजा रखने वाला जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाएगा, इतना दूर कर दिया जाएगा, जैसे कोई कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद वो कौवा का बच्चा उड़ने लगे और उड़ते 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 बूढ़ा हो जाए। तो इस उम्र में जितनी दूर तक वो कौवा का बच्चा उड़ जाएगा, रमजान के एक रोजे की बरकत से अल्लाह मुसलमान को जहन्नम से उतना ही दूर फरमा देगा। लिहाजा आदाब इलाही से बचना चाहते हो तो आने वाले रमजान की कद्र करो, रोजा रखो। मुसलमानों, अगर बीमार हो तब भी रोजा रखो, हो सकता है अल्लाह रोजे की बरकत से तुम्हें शिफायाब फरमा दे। रोजा रखो, भूखों को खाना खिलाओ। लेकिन आजकल देखा जाता है कोई मुसाफिर गांव में यहाँ आएगा, अगर मस्जिद में रोजादार मुसाफिर है तो अगर कोई अपने घरे बुला लेगा कि चलो हम अपने घरे खवेबे, हुआ गवा मेहरुआ से कहे तनी एक खुराक खाना बढ़ाए लियो। ये का है, एक मुसाफिर आया रहा मस्जिद में ले आए, तो इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है, कोई नहीं लेगा, तुम्हें बहुत धन्य सेठ रहा, तुम्हें बुला लाया, जाओ बनाओ खवाओ हमने जी। आज की कुछ चुड़ैनी औरतें ऐसी हैं जो एक खुराक खाना देने पर मरती हैं। लेकिन ए मेरी माँ बहनों, जरा हजरत उमर की बीवी की जिंदगी देखो। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी कैसी थी? मदीने मुनव्वरा के करीब एक औरत थी, बेवा, कमजोर थी, अक्सर फाका करती थी। हजरत उमर को पता चला तो अपने बीवी से कहा कि मेरी बीवी मदीने के करीब फला जगह एक बेवा औरत है, कमाने वाला कोई नहीं, अक्सर फाका करती है। कहा तो खाना बना दो, ले जाओ खिलाओ। हजरत उमर की बीवी ने खाना बनाया, हजरत उमर लेके गए और दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, पूछा मदीने कौन? कहा मदीने का उमर है, खाना लेके आया, खाना ले लो। तो बुढ़िया ने कहा बेटा अभी एक साहब खिला के गए हैं, अब खाना नहीं चाहिए। खा गए, खिला के गए एक साहब। हजरत उमर आए, बहुत अफसोस। बीवी ने देखा तो कहा क्या हुआ? कहा वो नेकी हमसे पहले कोई हमारा भाई लेके चला गया। तो आजकल की औरतें मेरे हुए तो कहीं